हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। और इसका टॉपिक है शॉर्ट वॉवल की 3 लास्ट वॉवल। और पहले हम तीनों में से पहले वॉवल्स को लेते हैं, वो है ओ। ओ जो है वो फर्स्ट प्लेस वॉवल है, इसलिए इसमें लाइट डैश लगती है और ये लाइन से ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट प्लेस वॉवल का स्ट्रोक लाइन से ऊपर लिखा जाता है। तो ये पहले स्ट्रोक जो हमने लिखा है वो है डी, क्योंकि डार्क है तो ये डी हुआ। डार्क है इसलिए डी हुआ। और इसमें जो वॉवल लगा है वो लाइट डैश है, वो है ओ। वो है ओ। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक है कॉन्सोनेंट है वो है के, वो है के। तो ये हुआ डी ओ के, डॉ। डी ओ सी एंड के, डॉ। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आउटलाइन का। ये आउटलाइन भी लाइन से ऊपर लिखी है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस वॉवल है। तो ये जो आउटलाइन है वो लाइट लिखी हुई है, तो ये है ईश। और उसके बाद जो इसमें वॉवल लगा है वही फर्स्ट प्लेस वॉवल है, वो है लाइट डैश। और नेक्स्ट जो स्ट्रोक कॉन्सोनेंट है वो है डी। डी अगेन डार्क है। तो ये हुआ श ओ डी, शॉर्ट। एस एच ओ डी, शॉर्ट। तो अभी नेक्स्ट आउटलाइन है। आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट आउटलाइन का जो पहला स्ट्रोक है वो लाइन से ऊपर लिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है, इसलिए लाइन अबव द लाइन है। तो ये है रे, क्योंकि लाइट है, ये है रे। ये है रे। और इसमें जो फर्स्ट प्लेस वॉवल लगा है वो है ओ। लाइट डैश है, ये फर्स्ट प्लेस पे लगा है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस वॉवल में ही फर्स्ट प्लेस पे वॉवल लगता है। एंड अगला जो स्ट्रोक लिखा है इसमें वो है डार्क। तो ये है डी, ये है डी। तो आज से रे से रा बना, और ओ का वॉवल है तो ये रो बना, रा ओ और डी। तो ये हुआ। अगर हम अलग अलग लिखें इसको तो ऐसे लिखेंगे रो और डी। तो ये बना रॉड, आर ओ डी। तो ये बना रॉड। तो ये 3 एग्जाम्पल इस तरह से हुए। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो है सबसे नीचे वाला, और वो है अबव द लाइन। अबव द लाइन का मतलब हुआ लाइन से ऊपर। लाइन से ऊपर का मीनिंग होता है कि ये फर्स्ट प्लेस है, तो ये है रे। और इसके बाद जो वॉवल लगा है वो फर्स्ट प्लेस वॉवल है ओ। लाइट डॉट, और उसके बाद है
के। तो ये हुआ र ओ के, रॉक, R O C एंड के, रॉक। तो ये बना रॉक। तो अभी हम नेक्स्ट वॉवल टेकअप करते हैं, वो है यू। अभी आपको पता है कि यू का कोई अलग से साउंड नहीं होता, वो सिर्फ दो कॉन्सोनेंट को पेस्ट करने के लिए या ऐड करने के लिए होता है। जैसे टच में टच, इसमें कोई वॉवल साउंड नहीं आती, सिर्फ इसको ऐड करने के लिए ही ये आता है। वो है राइट स्टोक, सेकंड प्लेस। और आप देख रहे हैं कि टी को लाइन पर लिखा है, ऑन दी लाइन। और आप ये जानते हैं कि सेकंड प्लेस वॉवल में हम स्टोक को लाइन पर, ऑन दी लाइन लिखते हैं, इसलिए ये सेकंड प्लेस वॉवल है। और पहला स्टोक जैसे कि आप देख रहे हैं ये लाइट है, तो ये टी हुआ, ये है टी। तो ये हुआ टी, और इसमें सेकंड प्लेस वॉवल लगा है लाइट डॉट, सॉरी लाइट डैश। और लाइट डैश सेकंड प्लेस वॉवल होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो है चे। तो चे भी लाइट है, तो टी यानी ट, और वॉवल का कोई साउंड होता नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई साउंड नहीं हुई। और चे, टच, टच, तो इससे नेक्स्ट वर्ड बना TOUCH, टच। अभी हम सेकंड आउटलाइन लेते हैं, सेकंड प्लेस वॉवल की। ये भी लाइन पर लिखा है, क्योंकि सेकंड प्लेस जो वॉवल है वो उसका स्ट्रोक लाइन पर लिखा जाता है, और ये स्ट्रोक जो है वो डार्क है, तो ये डी हुआ, ये हुआ डी। और इसमें वॉवल लगा है लाइट डैश, और फिर है चे। फिर है चे। तो ये हुआ ड च, डच। तो सेकंड आउटलाइन अभी आपने देखी, अभी हम थर्ड आउटलाइन लेते हैं। ये भी लाइन पे लिखी है, तो ये सेकंड प्लेस हुई, और इसके लिए लाइट डैश लगती है। तो ये जो पहला स्ट्रोक है वो है डार्क, तो डी हुआ। तो डी को हम ऑन दी लाइन लिखते हैं, क्योंकि ये सेकंड प्लेस वॉवल है। हमने डी को ऑन दी लाइन लिखा, और उसके बाद लाइट डैश लगाया। ये यू वाला सेकंड प्लेस वॉवल है, क्योंकि ये बीच में लगता है सेकंड प्लेस, तो ये इसलिए सेकंड प्लेस हुआ। और उसके बाद है एम, तो ये हुआ डी और एम, डम। तो इंग्लिश में लिखते हैं हम इसको DUM और बी। आप जानते हैं कि डम वर्ड जो है वो DUM भी लिखा जाता है, लेकिन बी साइलेंट है, इसलिए इसको डम बोलते हैं। साउंड वाइज इसको हम डम बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग में इसको बी भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये हुआ DUM बी, डम। आउटलाइन को लेते हैं, वो है रे, जो है वो ऑन दी लाइन लिखा है, क्योंकि ये सेकंड प्लेस वॉवल है।
रे ऑफ वर्ड है और इस तरह से लिखा हुआ है ऑफ वर्ड, और इसमें सेकंड प्लेस वावल लगा है वो है लाइट डैश। अब इसमें जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो डार्क है और वो है इंग। तो नेक्स्ट जो स्ट्रोक लगा है वो है इंग, और इससे जो इंग्लिश का वर्ड बनता है रे वॉवल और इंग रंग। तो अभी हम नेक्स्ट वॉवल लेंगे, वो है थर्ड प्लेस वॉवल, और वो शॉर्ट वॉवल्स का थर्ड प्लेस वॉवल है जो है ऊ। तो ऊ जो है थर्ड प्लेस वॉवल है और इसका स्ट्रोक जो है थ्रू द लाइन लिखा जाता है। तो टी जो है लाइट है और ये थर्ड प्लेस की तरह थ्रू द लाइन लिखा जाता है। और नेक्स्ट जो ऊ का वोवल है वो है लाइट डैश, और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक है के। तो ये हुआ टी ऊ के। तो जोड़ने के बाद हुआ टुक, टी डबल ओ एंड के, टुक। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक का आउटलाइन आता है। नेक्स्ट वर्ड है, क्योंकि थर्ड प्लेस वॉवल है थ्रू द लाइन लिखा गया, तो पहला जो स्ट्रोक है वो है इश। इश जो है वो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड लिखा जाता है, इसलिए इसको ऐसे बनाते हैं। और उसके बाद जो वॉवल है ऊ, ये थर्ड प्लेस वॉवल है, तो थर्ड प्लेस वॉवल को थर्ड प्लेस पर ही लगाते हैं। तो इसकी जो गिनती है वो 1 2 3 ऐसे शुरू होती है। तो ये एंड में आता है, और नेक्स्ट जो स्ट्रोक है वो है के। तो तीनों को मिला के पहला स्ट्रोक इश, दूसरा वोवल ऊ जो कि लाइट डैश है, और के। तो ये बना श ऊ के, शुक। तो हम शुक को कैसे लिखेंगे? SHOO के, शुक। तो ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल। अभी तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी थर्ड प्लेस वॉवल है, और थर्ड प्लेस वॉवल आपको पता है कि वो थ्रू लाइन लिखा जाता है। तो इसका स्ट्रोक जो पहला है वो है बी, ये बी है, और बी थ्रू द लाइन है। उसके बाद इसमें जो वॉवल लगा है वो थर्ड प्लेस वॉवल है, क्योंकि ऊ जो है थर्ड प्लेस है, तो इसको लिखा है लाइट डैश। और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक है ए। तो ये हुआ बी में ऊ का वॉवल लगा बू और के, बुक। तो ये बना BOO के, बुक। अभी लास्ट वाउल की आउटलाइन रहती है, लास्ट स्ट्रोक की आउटलाइन रहती है, वो भी थर्ड प्लेस है। अब क्योंकि थर्ड प्लेस जो थ्रू द लाइन लिखा जाता है, इसलिए पहले स्ट्रोक को थर्ड प्लेस लिखा है, और उसके बाद थर्ड प्लेस लिख के फिर ऊ लिखा है, ये है लाइट डैश। और वोवल के बाद नेक्स्ट स्ट्रोक है के। तो ये बना LU के, लुक। तो हम लुक को लिखेंगे LOO एंड के, लुक। तो इस तरह से आपने देखा
कि हमने शॉर्ट वावल्स के 3 वावल आपको एक्सप्लेन किए, उनको पहचान किया और उनको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब किया। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।